हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनिट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अभी का जो मार्केट न्यूज़ है ना करंट। इसमें कोई विशेष कंपनी के बारे में नहीं, बस मैं आपको सिंपल इसका क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि हम इसमें सबसे पहले मार्केट न्यूज़ को समझेंगे, मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ कंपनियों की अपडेट्स के बारे में, और फिर हम समझेंगे एक विशेष न्यूज़ की आखिर आज मार्केट में इतनी तेज़ी हमें अचानक से क्यों दिखाई दी, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिकन बाजार का इंडेक्स है जो कि अभी पिछले दिन का ये दिखा रहा है ना। इसमें 0.13 की तेज़ी आई थी। तो आज इस बाज़ार खुलेगा, उसके बाद इसमें हमें तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, या जो भी जैसा होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या इंडियन मार्केट के बारे में, कि इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बीएससी का जो सेंसेक्स है वो 535 पॉइंट ऊपर गया, लगभग 0.74% इसमें तेज़ी देखने को मिली। और जो यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें 162 पॉइंट हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि लगभग 0.74% ही होता है। लेकिन आप दोनों ही इंडेक्स को आप ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस इंडेक्स में क्या है कि सुबह तो थोड़ा सा मार्केट ठीक था, अपना मतलब ठीक ओपन हुआ, लेकिन फिर वो गिर के लगभग आपका ये मान के चलिए कि 12 बजे तक, है ना, 12-1 बजे तक क्या हुआ, मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद सडनली मार्केट क्या हुआ, ऐसे आपको ऊपर देखने को मिला। तो उसके पीछे एक रीज़न है, वही उसी के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी को पता है कि जो मार्केट है वह क्या होता है कि कई तरह के इंडेक्स से मिलकर बना होता है। तो इन सभी इंडेक्स में से क्या है कि जो यहाँ पर आईटी इंडेक्स है उसके कारण आज हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, हम ये लोग समझेंगे कि आखिर तेज़ी क्यों देखने को मिली, उसके पीछे का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम उसके इंडेक्स को ओपन करते हैं। तो यस, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में क्या है कि ये आईटी इंडेक्स है और ये आज का ही चार्ट है, ठीक है, आज के दिन का ही चार्ट है। तो इसमें क्या हुआ, आप वही चीज़ जो कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 का दिखा रहा था, शुरू में मार्केट तेज़ी में था, फिर यहाँ पे गिरा, और लगभग इस एरिया तक इसमें कोई खास मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही करीबन 12-1 बजे के बाद क्या हुआ, अचानक मार्केट ऊपर गया। तो आपको सीधी सी बात पता है कि आईटी इंडेक्स है, उसमें तेज़ी आई तो निश्चित कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट से संबंधित बात आई होगी, क्योंकि मार्केट में जो आईटी इंडेक्स है और इंटरेस्ट रेट, ये दोनों तरह के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो आईटी में मतलब मंदी आती है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आईटी सेक्टर में तेज़ी आती है। ये जनरल ट्रेंड है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई न्यूज़ अगर आई है तो कौन सी न्यूज़ आई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यूएस फेड ने, ऑब्वियसली यूएस फेड ने यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है, उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आई हैं, जिसमें फेड ने ये बोला है कि हम अभी इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे, मूविंग टू क्विकली, ठीक, ऑन कट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम मूव अभी तुरंत हम कट्स नहीं करेंगे, लेकिन हम जून तक, जून 24 तक हम इसमें क्या करेंगे, रेट कट्स करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर सर, अगर ऐसा ही है तो फिर ये तो मतलब एक बैड न्यूज़ हुई ना, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं हो रहा तो फिर मार्केट ऊपर क्यों गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट इस चीज़ को पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जब मार्केट के एक्सपेक्टेशन पर कोई बात आती है तो मार्केट उसमें पॉजिटिव रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये था कि हाँ, अभी फेड रेट कट्स नहीं करने वाला है, और फेड ने रेट कट्स नहीं किया, तो उसको मार्केट ने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अगर यहीं पे रेट कट्स ना करके रेट्स कट्स को, और मतलब आप ये समझो रेट्स को बढ़ा देता फेड सपोज, तो फिर क्या होता है कि वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट है, तो मार्केट उसको नेगेटिव लेता है, और शार्प फॉल हमें आज आईटी इंडेक्स में तो देखने को मिलता ही, और ओवरऑल मार्केट में भी हमें क्या होती है, आज प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेशन ये था कि रेट कट्स नहीं होंगे, बट इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर रेट कट्स होने की कोई न्यूज़ आ सकती है, तो उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, और यही रीज़न था कि आज मार्केट में जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वो लगभग आप मान के चलिए कि 700 पॉइंट से भी ऊपर गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन न्यूज़ हो गई। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ कंपनी वाइज अपडेट की, कि यहाँ पर दो न्यूज़, एक आपका कहते हैं क्या, बाई बैक की न्यूज़ आई है, ठीक है, बाई बैक। और एक न्यूज़ आई है किसकी, एक न्यूज़ आई है आपका बोनस की, ठीक है। बोनस हम आपको यहाँ पर जो कंपनी दे रही है उसके संबंध में एक न्यूज़ आई है। तो दोनों न्यूज़ को हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले हम लोग बाई बैक के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने, कौन सी कंपनी है वो कंपनी है आपकी गेरवर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। ये एक कंपनी है
इसका जो बाईबैक का इशू आया है वो टेंडर ऑफर है, और वह जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो 26 मार्च 2024 है, ठीक है। और इसका जो बाईबैक का प्राइस है वो 3800 रुपये है, और अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 3594 रुपये, ठीक है। इशू साइज़ की बात करें तो 0.05% है, और अगर इशू मतलब टोटल बाईबैक की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 199 साढ़े है ना 199.5 करोड़ रुपीज़ का टोटल बाईबैक है। तो बाईबैक बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लगभग 3600 तो ही हो ही रहा है ना। 3800 का बाईबैक है तो 200 रुपये ही मिलने हैं, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दी। इसमें आप जैसा आपका मन हो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, और आप इसको अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब फ्रेंड्स चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो न्यूज़ कौन सी है? वो न्यूज़ है यहाँ पर बोनस की, कि ये कंपनी है वो क्या कर रही है, आपको बोनस दे रही है। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है आपकी फीएम इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फीएम के नाम से है ये कंपनी। तो ये कंपनी मेनली क्या करती है, इसके टाइटल में लिखा है लाइट अप द वर्ल्ड, मतलब इसका कुछ संबंध किससे, मतलब लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट से है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ऑटो पार्ट्स की एसेसरीज बनाती है। आप उससे कह सकते हैं जो ऑटो पार्ट्स के जो सेगमेंट जिसमें लाइट्स वगैरह यूज़ होती है, जैसे हेडलाइट हो गया है, इंडिकेटर हो गया, एंड इन सब चीज़ों को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। कार और 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इन सभी सेगमेंट में उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सेल होते हैं, और उनकी डिमांड होती है। तो मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स को थोड़ा दिखा देता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हेडलाइट्स वगैरह हो गया, ठीक है। फिर रियर लाइट्स हो गया। फिर यहाँ पर जो आपका जो स्कूटी वगैरह में आपने देखा होगा ना, हेड में जहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह लगा रहता है उसके इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। और नीचे रियर मिरर्स हो गए, है ना, बसेस हो गया। इन सभी में क्या करती है कंपनी, क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और उसे सेल करती है, जिसकी हाई डिमांड रहती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आप ये कह सकते हैं कि बोनस है, उसका तो थोड़ी डिटेल्स को समझ लेते हैं क्या क्या बोनस में होगा। तो कंपनी का जो बोनस है वो 1:1 का है, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेंगे, मतलब शेयर डबल हो जाएगा आपके शेयर की क्वांटिटी। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2400 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कंपनी की वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है बाईबैक के लिए वो कितना है, 28 फरवरी 2024 है, ठीक है, मतलब पास में ही है। इसके पहले आपके डीमैट में ये शेयर क्या होना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए, तभी आपको बाईबैक का लाभ मिलेगा। तो बाकी फ्रेंड्स आप इसका कंपनी का जो फाइनेंशियल वगैरह है, तो अगर मैं उसको अगर एक शॉर्ट तरीके से बताना चाहूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। कोई डेट, बहुत ज़्यादा डेट तो है ही नहीं। और अगर हम इसका देखें क्या ईपीएस है, तो ईपीएस भी बहुत अच्छा है इसका, कोई अच्छा ख़राब नहीं है। बट हाँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ कि आप मेरी बातों पर आए, है ना। आप अपने हिसाब से उसको रिसर्च करिए और फिर आप फैसला लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने आपको दे रहा हूँ। तो यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टाइम पर लाता रहूँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं कई कंपनियों के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस जल्द ही लाने वाला हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।